तो आज बात करेंगे पढ़ो एकेडमी पर अयादी संधि की। संस्कृत व्याकरण में, संस्कृत ग्रामर में संधियां इंपॉर्टेंट है और जब भी एग्जाम में आती है हम चाहे कितना ही पढ़ के जाएं, कुछ उदाहरण ऐसे होते हैं जो हमें अटका के रख देते हैं और हमारे नंबर उसमें कट जाते हैं। लगता तो ऐसा है कि हमारा ये सवाल सही हुआ है, पर वो सही होता नहीं है। उसका कारण जान लेना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में आपको अयादी संधि करवा रहा हूं पूरी। इसके नियम कराऊंगा, इसके उपनियम कराऊंगा और इसके प्रमुख उदाहरण भी कराऊंगा जो आपके क्लास 10th, क्लास 12th, सीटेट, यूपीटेट, टीजीटी, पीजीटी सभी टीचर वृत्ति के एग्जाम्स में सभी क्लासों में लगातार पूछे जाते हैं। अगर आप उनको कर देते हैं सही तरीके से सॉल्व तो आपके नंबर भी अच्छे आएंगे और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आज का ये संधि प्रकरण का नया वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। पढ़ो एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल भी मत करना। अयादी संधि देख रहे हैं हम यहाँ आज के सेकंड वीडियो में। और अयादी संधि भाई आसान मत समझना, क्योंकि इसमें से अगर सवाल आते हैं तो बड़े कंफ्यूज करते हैं, लेकिन कठिन मत समझना क्योंकि काफ़ी सरल है ये और मैं आपको इसको अच्छी तरीके से करवा दूंगा। फटाफट पढ़ो एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पहले हमने करी थी यण संधि 1 नंबर पे और आज 2 नंबर कर रहे हैं हम अयादी संधि। ठीक है ना। ये सभी हमारे किस संधि के भेद हैं? स्वर संधि के भेद हैं। तो चलो अयादी संधि एक बार हम कर लेते हैं। इसका जो सूत्र है वो क्या है? एचो अय आयावय। ठीक है ना। तो ये आ है, ये ध्यान रखना। इसको हम बोलते हैं क्या? अवग्र चिन्ह, है ना। क्या बोलते हैं इसको? अवग्र चिन्ह। ये एस बना करके लगाया जाता है। अब ये सूत्र क्या कहता है? एच के स्थान पर अय आव आय आव हो जाता है। तो ये चारों चीजें हो जाती हैं, लेकिन किसके स्थान पर होंगी? ए के स्थान पर तो क्या होगा? आपका अय हो जाएगा। ओ के स्थान पर क्या होगा? अब हो जाएगा। आई के स्थान पर क्या होगा? आ ये हो जाएगा। और औ के स्थान पर क्या होगा? आ व हो जाएगा। सभी हलंत होंगे, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर टू क्लियर। और ये आदेश होते हैं, है ना। जैसा है वैसा ही आएगा। और ये कब होंगे? स्वर परे रहते, यानी कि इसके बाद में स्वर होना भी जरूरी है, नहीं तो नहीं होगा। अब ये सब चीजें तो आपने देख ली, लेकिन अब आपको बताऊंगा कि इसके प्रमुख उदाहरण समझा करके कैसे कैसे क्या चीज होती है। इसलिए फटाफट पढ़ो एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो तुरंत प्रभाव से। अगर किसी ने नहीं किया है तो अब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर देना। उदाहरण देखो, जैसे ने प्लस अनम, है ना। ने प्लस अनम, तो ये हमारे पास ने है। ने में हमारे साथ क्या जुड़ा हुआ है? ए प्लस आ नम हमारे पास है। ये सूत्र क्या कहता है? ये सूत्र क्या कहता है? ए के स्थान पर क्या हो जाएगा? अय हो जाएगा। तो ये जो ए है इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? अय ये हो जाएगा। तो कैसे बनेगा? ने प्लस अय ने में अनम। तो इस न के ए में ये आ जुड़ जाएगा और इस या हलंत में ये आ जुड़ जाएगा। तो रूप बनेगा नए नम। क्लियर है? अब भी कोई डाउट है तो पूछ लेना। बस बाकी सब ऐसे जुड़ेंगे। नई प्लस अके, ये आई है। आई के स्थान पर क्या होगा? ये वाला आई। आई के स्थान पर क्या हो जाएगा? आय। तो कैसे बनेगा? नई में आई है ना, इसके स्थान ये इसको कैसे लिखेंगे? नई प्लस आई। तो न प्लस आय, बाकी अके है तो रूप का बन जाएगा ना ये कह। इस प्रकार रूप बनते चले जाएंगे। पव प्लस अनम पवनम, भव प्लस अके भावक है, नव प्लस इके नाविक है ना। नाविक कैसे बना? क्योंकि ये लास्ट में ई है तो ये ई की मात्रा ही यहाँ आएगी। संचय प्लस अ संचय है, जय प्लस अ जय है, भो प्लस अनम भवनम। इस प्रकार आपके रूप बनेंगे। तो संचय और जय दोनों इंपॉर्टेंट रूप है, आपके अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए इनको भी याद करना बहुत ही जरूरी है। संचय कैसे बना? हमारे पास क्या था? संचय प्लस अ, ये था ना। तो संचय प्लस ए निकाल दिया हमने इसमें से, तो च अलंत रह गया प्लस अ। तो ए के स्थान पर क्या हो गया? हमारा अय हो गया ना। तो ए के स्थान पर हमारा अय हो गया था, ये वाला अय। अब इस ये वाला आधे ए में ये पूरा मिला देंगे तो ये हो जाएगा हमारा अय है। और यहाँ संच को जोड़ देंगे तो अ इसमें मिल जाएगा संच
च के आधे च में, तो ये हमारा रूप बन जाएगा संचय है। इस प्रकार आपका संचय रूप भी बना। ठीक है, इस प्रकार आप रूप बना सकते हैं। अब एक सूत्र आता है वांतो यी प्रत्यय। ये क्या कहता है, यकार के प्रारंभ होने वाले प्रत्ययों के परे। ऐसे प्रत्यय होते हैं जो यकार यानी कि य से प्रारंभ होते हैं। यकार मतलब केवल और केवल य, जो य से प्रारंभ होते हैं उनके परे रहते हैं। यदि ऐसा कोई प्रत्यय आएगा तो ओ के स्थान पर अव और औ के स्थान पर आव आदेश होता है। वो तो हमारे पास पहले भी हो रहा था। तो यहाँ गो प्लस य, तो ये यकार वाला प्रत्यय आ गया ना य, और यहाँ भी भो प्लस य यकार वाला प्रत्यय आ गया। तो ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा हमारे पास अव। तो देखो ये हमारे पास गो था, तो गो के स्थान गो में गो कैसे बनाए, ग प्लस ओ, ऐसे तो बनाए ना। अब ये कह रहा है ओ के स्थान पर क्या होगा, अव हो जाएगा। तो हमारा रूप क्या बन जाएगा, ग और वह ये वाला रूप बन जाएगा। बाद में यह है तो ये हम लगा देंगे इसमें गव्यम, पर जब रूप बनाएंगे तो इस प्रकार बनेगा गव्यम। लास्ट में आपका मैं अलंत वाला रूप जरूरी आना है, चाहे तो आप इसको ऐसे लिख दो और चाहे इसको आप ऐसे लिख दो। अब ये चीजें अगर मैं समझाऊंगा आपको तो काफी टाइम लग जाएगा कि यहाँ लास्ट में माँ कैसे आया, लेकिन ये उदाहरण आपको याद करने हैं। गो प्लस यह गव्यम, भो प्लस यह भाव्यम, या औ है तो आव बनेगा, इसलिए इसका रूप बनेगा भाव्यम। इस प्रकार आपको ध्यान देना है। एक नियम और है, नियम क्या कहता है, यदि अयादि संधि कार्य पदांत हो, यानी कि पद के अंत में अगर संधि कार्य हो रहा है तो शाकल्य ऋषि के मत में फिर अय, अव, आय और आव के य और व का लोप हो जाता है। तो हम जो ये और व लगाते हैं ना बार बार, ये वाला जैसे अव में व था, इसका लोप हो जाएगा, यानी कि कट जाएगा। लेकिन ये लोप क्या होगा, विकल्प से होगा। हम चाहे तो इसको व को लगा सकते हैं, ये या व को, और चाहे तो इसको हम हटा सकते हैं। कैसे, अब देखो आप, लोप होने पर पुनः संधि कार्य नहीं हो सकता। यदि आप लोप कर दोगे तो संधि कार्य नहीं होगा। कैसे, देखो इंपॉर्टेंट उदाहरण है, बहुत भयंकर, बहुत बार आया है, वटो रिक्ष है। अब देखो ये वटो में ओ की मात्रा निकाली तो वट रह गया, ओ के स्थान पर अव हो गया और रिक्ष हमने रिक्ष की जगह रख दिया, तो ये रूप बना आपका वटो रिक्ष। अब शाकल्य मुनि क्या कहता है, शाकल्य मुनि का ये देखो सूत्र क्या कहता है, यदि संधि कार्य पदांत हो, तो संधि कार्य पद के अंत में ही हो रहा है हमारे यहाँ, तो कहता है कि इसके य और व का लोप हो जाएगा। हम इसके मान लीजिए व का लोप कर दें तो रूप क्या बनेगा, वट प्लस रिक्ष है। यदि हम व का लोप कर देंगे तो व को हटा देंगे तो, अब कह रहा है लोप विकल्प से होगा। अब मान लो कोई इसका लोप नहीं करना चाहे तो रूप कैसे बनेगा, वट वृक्ष है। वट आ व में चला जाएगा तो वट में ट पूरा हो जाएगा, वी में रे जुड़ जाएगा, री वाला री, तो ये वृक्ष हो जाएगा, तो रूप बन जाएगा वट वृक्ष है। ये इंपॉर्टेंट रूप है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना। आपसे कहीं भी किसी भी लेवल पे पूछ सकते हैं। सीटेट आप जुलाई वाला देंगे, उसमें यूपी टेट, पीजीटी, टीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, 10th 12th कहीं भी पूछ सकते हैं। इंटरव्यू में पूछ सकते हैं आपको कि वट वृक्ष किस संधि का उदाहरण है, सिद्ध कीजिए। तो आपको बताना पड़ेगा कि अयादि संधि का उदाहरण है और ये लोप शाकल्य से विकल्प से होता है, इसीलिए वट वृक्ष भी रूप बनेगा और वट वृक्ष भी रूप बनेगा। ठीक है, संधि कार्य वटो प्लस वृक्ष इसका होगा। ठीक है ना, संधि विच्छेद। अब इसी प्रकार हरे प्लस ई है, तो अगर हम इसको देखेंगे तो ए को अगर हम अलग कर लेंगे तो ए के स्थान पर अय हो गया। अगर इसका लोप करेंगे तो ये हट जाएगा, नहीं करेंगे तो ये आ जाएगा। तो लोप नहीं करेंगे तो हर ई है रूप बनेगा, लोप करेंगे तो हर प्लस ई है रूप बन जाएगा। क्लियर है, क्योंकि र में अय जुड़ जाएगा तो र पूरा हो जाएगा और ई है ऐसे क्या ऐसे आ जाएगा। लोप नहीं करेंगे तो हर में तो ये जुड़ ही गया और यह में ई की मात्रा जुड़ जाएगी तो हर ई है रूप बनेगा। क्लियर, ऐसे गुरउत के ये भी काफी इंपॉर्टेंट रूप है। क्लियर है, औ के स्थान पर हमारा आव हो गया। अब र हलंत है, र आधा है, इसमें आ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, गुरा है ना, और उत्क है ऐसे की ऐसे आ जाएगा। तो इसमें हमने क्या कर दिया, इसका लोप कर दिया। अगर हम इसका लोप नहीं करते हैं, इसको लेते हैं तो आ तो जुड़ ही जाएगा गुरा, और वा में ऊ जुड़ जाएगा तो वुत्क है रूप बन जाएगा। इस प्रकार बनेगा गुराहा वुत्क है। अब इसकी पहचान देख लो। अगर हम मान लीजिए संधि कार्य कर देते हैं, यानी कि संधि विच्छेद को जोड़ देते हैं, तो आपको यह और वह जरूर दिखाई देगा। देखो यहां आपको वह दिखाई दे रहा है, ऊपर आ जाओ आप कहीं भी, यहां आपको यह दिखाई दे रहा है ना। यहां आप ऊपर आओगे तो भी आपको देखो वह और यह दिखाई दे रहा है। क्लियर, और भी आओगे आप तो आपको ये है ना, वाह, ये सब दिखाई देंगे।
ये तो आपका संधि कार्य होने पर होगा। और यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो ए ओ ऐ औ आपको दिखाई देगा। ये इसकी पहचान है। सूत्र और सिंपलिसिटी मैंने इसकी बता दी। अब इसके प्रमुख उदाहरण नायक है, पावक है, पवन है, वट वृक्ष है, द्वावपी, मुरारिया गच्छ है, श्रिया उद्दत है। ये इसके इंपॉर्टेंट उदाहरण हैं। अब कोई डाउट है तो भाई आपके पास क्या है, कमेंट बॉक्स है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। उम्मीद है आपको अयादी संधि, इसके नियम, उपनियम और प्रमुख उदाहरण अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी कोई बात है, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स आप ही के लिए पूछिए और सीटेट को अच्छे से दीजिए ताकि आपके नंबर अच्छे से आ सके। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे किसी वीडियो में फिर मिलूंगा नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।